इजराइल ने हिजबुल्लाह के 200 ठिकानों पर हमला किया। उत्तरी गाजा पर छापेमारी जारी है। दक्षिण लेबनान में मारे गए आतंकवादियों में हिजबुल्लाह की कुलीन राडवान इकाई में एतरॉन क्षेत्र का कमांडर अब्बास अदनान मोस्लेम भी शामिल था। तेल अवीव। इजरायली हवाई हमलों ने दक्षिणी लेबनान के हिजबुल्लाह के 200 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि सैनिकों ने पिछले दिनों उत्तरी गाजा में फिर से संगठित होने के हमास के प्रयासों के खिलाफ छापेमारी जारी रखी। इजरायली रक्षा बलों ने शुक्रवार सुबह कहा, दक्षिण लेबनान में मारे गए आतंकवादियों में हिजबुल्लाह की कुलीन राडवान इकाई में एतरॉन क्षेत्र का कमांडर अब्बास अदनान मोस्लेम भी शामिल था। मोस्लेम उत्तरी इजराइल में समुदायों और आईडीएफ सैनिकों के खिलाफ कई आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार था। इसके अलावा आईडीएफ सैनिकों ने घात लगाकर हमला करने की तैयारी कर रहे हिजबुल्लाह दस्ते को देखा और नष्ट कर दिया। बाद में एक भरा हुआ रूसी निर्मित कॉर्नेट मिसाइल लॉन्चर मिला, जिसे उन्होंने नष्ट कर दिया। उत्तरी गाजा शहर जबालिया में, जहां हमास खुद को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, सैनिकों ने पिछले दिनों दर्जनों आतंकवादियों को मार गिराया, कई हथियार जब्त किए और आतंकी बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया। क्षेत्र में गतिविधि के दौरान सैनिकों ने एक खतरनाक वाहन और उसके पास मौजूद कई आतंकवादियों की पहचान की। जवानों ने आतंकियों का सफाया कर दिया। मध्य और दक्षिणी गाजा में इजरायली बलों ने अधिक आतंकवादियों को खत्म कर दिया और हमास के बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 के हमास के हमलों के बाद ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल समुदायों पर प्रतिदिन रॉकेट दागना और ड्रोन लॉन्च करना शुरू कर दिया। सरकार द्वारा 29 सितंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तरी इजराइल के 68,000 से अधिक निवासी अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं। हिजबुल्लाह नेताओं ने बार बार कहा है कि वे इजरायलियों को उनके घरों में लौटने से रोकने के लिए हमले जारी रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 के अनुसार, जिसने 2006 के दूसरे लेबानन युद्ध को समाप्त कर दिया, आतंकवादी समूहों को दक्षिणी लेबानन में सक्रिय होने से प्रतिबंधित किया है। 7 अक्टूबर को गाजा सीमा के पास इजरायली समुदायों पर हमास के हमलों में कम से कम 1200 लोग मारे गए और 252 इजरायली और विदेशियों को बंधक बना लिया गया। शेष 57 बंधकों में से 30 से अधिक को मृत घोषित कर दिया गया है। हमास ने 2014 और 2015 से 2 इजरायली नागरिकों और 2014 में मारे गए 2 सैनिकों के शवों को भी बंदी बना रखा है। यदि आपके पास कोई विशेष कला प्रतिभा है तो हमसे संपर्क करें। हम गायन, एंकरिंग, नृत्य, ज्योतिष, लेखन, चित्रकला, फोटोग्राफी, अभिनय, कविता, संगीत निर्देशन या किसी अन्य कला के क्षेत्र में आपके हुनर को हमारे जियो टीवी न्यूज चैनल पर फीचर करना चाहते हैं। संपर्क करने के लिए इस नंबर पर कॉल करें या हमारे इंस्टाग्राम या यूट्यूब चैनल पर कमेंट करें। हमारा उद्देश्य विविधता और प्रतिभा को प्रदर्शित करना है और हमें खुशी होगी यदि आप अपनी कला को हमारे दर्शकों के साथ साझा करें।